कमोडिटी कॉल में आपका स्वागत है। मैं हूं मनीषा गुप्ता। सबसे पहले देख लेते हैं हेडलाइंस। सोने चांदी की चमक पड़ी फीकी। एमसीएक्स पर 8 महीने के निचले स्तर पर सोना। कॉमेक्स पर भाव $1800 के नीचे। वहीं एमसीएक्स पर 2 दिनों में चांदी करीबन 2% टूटी। 13 महीने के हाईज पर कच्चा तेल ब्रेंट निकला $64 के पार। मिडिल ईस्ट में तनाव से सपोर्ट। यूएस और रूस में मौसम की मार से प्रोडक्शन गिरा। नेचुरल गैस भी 3 महीने की ऊंचाई पर। कमजोर डिमांड और ऊपरी स्तरों से मुनाफा वसूली में बेस मेटल्स पर दबाव। एलएमई कॉपर 8 साल और निकल 6 साल के हाईज से फिसला। लेड और जिंक में भी गिरावट। कई दिनों की तेजी के बाद सरसों में आज 3% से ज्यादा की गिरावट, लेकिन सोयाबीन और सीपीओ में जारी है खरीदारी। उधर एनसीडीएक्स पर चना 2 महीने के हाईज पर। हल्दी में जारी है गिरावट। 3 दिन में करीब 6% टूटा, लेकिन धनिये और जीरे में आज भी खरीदारी। एनसीडीएक्स पर जीरा 3 महीने के हाईज पर। कपास खली में भी 2% से ज्यादा की बढ़त। हमारे साथ जुड़े हैं पैराडाइम कमोडिटी एडवाइजर्स के बिरेन वकील और एचडीएफसी सिक्योरिटीज के तपन पटेल। आप दोनों का ही कार्यक्रम में स्वागत है। तपन, आज यूएस के फेड के मिनट्स आने वाले हैं पॉलिसी के, जो 26-27 जनवरी को मीटिंग हुई थी, और उसके पहले कुछ उठापटक बाजार में जरूर है, लेकिन ओवरऑल ट्रेंड स्पेशली प्रेशियस मेटल्स की बात करें और उसमें भी अगर सोने की बात करें तो हल्के से दबाव का है। कैसे देखते हैं आप पूरा सेक्टर और आपकी टॉपिक्स कहाँ होंगी? जी, गुड इवनिंग मनीषा जी। गोल्ड और सिल्वर दोनों की बात करें तो डेफिनेटली जो रिसेंट हाइस से है वहां से करेक्शन आया है और वापस से $1800 के नीचे गोल्ड प्राइस ट्रेड कर रहे हैं। तो मेजर कारण यही था कि डॉलर इंडेक्स में जो रिकवरी आई है और यूएस बॉन्ड यील्ड्स में जो रैली हुई है, उसके कारण जो रिस्क ऑन सेंटीमेंट क्रिएट हुआ है, तो उसके कारण गोल्ड और सिल्वर प्राइस पे दबाव पड़ा है। दूसरी बात की जो वैक्सीन रोल आउट्स भी हुए हैं, तो उसके कारण भी जो इकोनॉमिक ग्रोथ की जो सेंटीमेंट्स है वो पॉजिटिव हुए, तो उसके कारण भी इक्विटी मार्केट्स और डॉलर में ज्यादा बाइंग देखी गई है। तो इन्वेस्टर्स ने जो अपने जो कुछ पोजीशन थी वो लिक्विडेट की है। अगर आप एसपीडीआर गोल्ड शेयर्स के जो ईटीएफ होल्डिंग्स देखें तो उसमें भी गिरावट देखने को मिली है। तो मुझे लग रहा है कि शॉर्ट टर्म के लिए गोल्ड और सिल्वर दोनों में ट्रेंड जो है वो नीचे का रहता है। सेल राइज का व्यू रखे। गोल्ड की बात करें तो 46,700 के लेवल से शॉर्ट टर्म के लिए सेल कर सकते हैं। स्टॉप लॉस 46,800 का रखे। टारगेट डाउन साइड में 46,400 और 46,200 का मेंटेन कर सकते हैं। जबकि सिल्वर की बात करें तो नो डाउट दो दिन में अच्छी वोलेटिलिटी देखने को मिली है और गिरावट भी देखने को मिली है। साथ ही साथ बेस मेटल्स में भी दबाव है, तो उसका प्रेशर सिल्वर में ज्यादा रह सकता है। और आज की मूव भी बात करें तो उसमें भी अच्छी खासी गिरावट देखने को मिली है। तो मुझे लग रहा है सिल्वर में सेल ऑन राइज का व्यू भी रखना चाहिए। 69,100 के लेवल से सिल्वर में सेल करना चाहिए। टारगेट डाउन साइड में 68,400 का रखना चाहिए और स्टॉप लॉस जो है वो आज के हाई के ऊपर 69,500 के अराउंड रखना बेहतर रहेगा। और मेरी दूसरी पिक जो रहेगी वो बेस मेटल्स में से, जैसे कॉपर की आपने बात की, जो 8 साल के हाई से नीचे ट्रेड कर रहे हैं, तो उसका एक कारण है कि एलएमई में जो इन्वेंट्रीज है वो बढ़ रही है और जो कैंसल वारंट्स है उसमें भी गिरावट आई है। तो नो डाउट थोड़ा डिमांड पे वहाँ पे प्रेशर बनता दिख रहा है, तो उसके कारण ये गिरावट आ सकती है। और ओवरबॉट भी है ये कमोडिटी, तो उसके कारण भी मुझे लग रहा है 640 के बिलो ही कॉपर में सेल किया जा सकता है। टारगेट डाउन साइड 635 का रखे। स्टॉप लॉस जो है वो 643 का रख के कॉपर में सेल किया जा सकता है। सब बिकवाली की राइज यहाँ पर मेटल स्पेस में आती हुई, चाहे वो सोना चांदी हो या फिर कॉपर, यहाँ पर कुछ मुनाफा वसूली सभी जगह देखने को मिली है। बीरेन जी, एग्रीकल्चर कमोडिटीज की बात तो आपसे करेंगे ही, लेकिन आपसे भी पहले यही जानना चाहेंगे कि सोने चांदी में अब यहाँ पर क्या रुख रहना चाहिए, स्पेशली सोने में, क्योंकि काफी सारे लोगों ने यहाँ पर खरीदारी करी है, चाहे वो पोजिशनल कॉल्स हैं या फिर इन्वेस्टमेंट कॉल्स हैं, लेकिन उन स्तरों से सोने में अच्छी खासी मुनाफा वसूली है। एक्चुअली ऑल टाइम हाई से सोना 20% तक फिसल चुका है, और यहाँ से अब आपका क्या स्ट्रैटेजी रहेगा? फिलहाल इसको हम जो शीत निद्रा बोलते हैं, हाइबरनेशन, उसमें ये मार्केट दिख रहा है। जितनी भी रिस्क ऑन एसेट्स है जो तपन भाई ने कहा, जैसे बिटकॉइन, डिजिटल करेंसीज या तो मेटल्स, क्रूड ऑयल, इसमें इन्वेस्टर को रिटर्न बेहद अच्छा और फास्ट मिल रहा है। जबकि गोल्ड का रिटर्न भी नेगेटिव हो रहा है और वैसे वो डेड एसेट बन गई है फिलहाल। तो मैं ऐसा मानता हूँ कि एक आध क्रेडिट इवेंट आए या तो कोई रिस्क इवेंट आए, जैसे कोरोना का फिर से वेव आना या कोई मिडिल ईस्ट का तनाव, तो वापस ये प्रोबेबली अप्रैल मई में वापस रिबाउंड कर सकता है। अब थोड़ा शेयर बाजार में थोड़ा खतरा लग रहा है मुझे। बॉन्ड यील्ड जिस हिसाब से बढ़ रहे हैं लॉन्गर डेटेड, तो इन्फ्लेशन प्राइसिंग हो रहा है।
बट एज ऑफ नाउ इसका मोमेंटम ठंडा है। और सिल्वर में भी शायद हम हल्का प्रॉफिट बुकिंग देख सकते हैं। तो यहाँ मैं गोल्ड को छूना नहीं चाहूँगा, बट सिल्वर में 59,500 के 69,500 के ऊपर मैं शॉर्ट जाना प्रेफर करूँगा 7,500 के स्टॉप लॉस के साथ, और 68,000 के आसपास का टारगेट रहेगा इसमें। जी बीरेन जी, आपको कहाँ सपोर्ट बनता हुआ नजर आता है लेकिन नियर टर्म में, क्योंकि जिस तरह की गिरावट हमने देखी है, चार्ट्स पर थोड़ा सा वीक होते हुए नजर आए हैं सोना और चांदी बोथ, मोर एसेंशियली सोना यहाँ पर, तो अगर किसी को खरीदारी करनी हो तो क्या सपोर्ट लेवल्स वॉच किए जाएं? जो क्रिटिकल सपोर्ट है वो 1766 है, 1766। उनको मार्केट अगर होल्ड नहीं कर पाता तो हम इसको 1705 या 1688 तक देख सकते हैं। खरीदारी अगर करनी है तो मैं नॉर्मली बॉलिंगर बैंड का डेविएशन वॉच करता हूँ यूजुअली। तो जब तक ये मार्केट 1818 के ऊपर संभल नहीं पाता, और मोर सेफर जोन के लिए अगर 1848 के ऊपर 2-3 दिन लगातार क्लोजिंग नहीं देता, तब तक बाइंग अवॉइड करनी चाहिए। तपन, आप कहाँ देखते हैं क्रिटिकल सपोर्ट लेवल्स यहाँ पर भारतीय बाजारों के लिहाज से? जी, भारतीय बाजार की तरफ देखें तो मुझे लग रहा है 46,200 का जो सपोर्ट है, जो प्रीवियस लो से वहां से रिकवरी आई थी, वो एक अच्छा सपोर्ट है। उसके अगर प्राइसेस अगर नीचे जाते हैं तो मुझे लग रहा है कि 44,000 का सपोर्ट एक अच्छा लेवल होगा। जो इन्वेस्टर्स वेट करके बैठे हैं कि नीचे आने पे वापिस से निवेश करेंगे, तो वो जो डिक्लाइन है वो अच्छी अपॉर्चुनिटी रहेगी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए। यानी कि यहां से भी 1,500-2 हजार की गिरावट यहां पर देखने को मिल सकती है। उसके बाद यहां पर क्रिटिकल सपोर्ट लेवल्स फिलहाल बाजार में बनते हुए नजर आएंगे। पिछले साल अगर आपको याद हो तो अगस्त में 56,191 का रिकॉर्ड हाई सोने ने बनाया था। वहां से जैसे हमने आपको बताया कि 20% की गिरावट सोने में ऑलरेडी आ चुकी है, और इस साल की अगर बात की जाए तो 5.5% की गिरावट के साथ फिलहाल यहां पर सोना कारोबार कर रहा है। लेकिन भाव गिरने से एक फायदा हुआ है, और वो हुआ है ज्वेलरी बाजार को, क्योंकि गिरावट पर हमने यहां पर खरीदारी लौटते हुए देखी है। वेडिंग सीजन है तो वो पेंटअप डिमांड क्लियरली भारतीय बाजारों में देखने को मिली है। कामाख्या ज्वेल्स के एमडी मनोज झा और कृष्णा डायमंड ज्वेलरी के फाउंडर एंड एमडी घनश्याम ढोलकिया हमारे साथ इसी पर बात करने के लिए जुड़ रहे हैं। घनश्याम जी नमस्कार, बहुत शुक्रिया आपका कार्यक्रम में। आपने पहले भी कहा था कि यहाँ पर ज्वेलरी की मांग लगातार बढ़ती हुई नजर आ रही है, और अब जब अच्छी खासी मुनाफा वसूली हमने सोने में आते हुए देखी है, कितना फायदा है बाजार को? नहीं, डिमांड तो अच्छी है, आपका पॉइंट तो सही है, पर जो प्राइस गिरावट हुई उसका एक ईपी रीजन है कि ये स्टॉक मार्केट बहुत ऊपर जा रहा है। उसके लिए लोग वहां से पैसा डालते थे तो गोल्ड में से निकाल के लोग ने वहां पे डाला, और दूसरा रुपीज जो हमारा स्ट्रांग हुआ उसकी वजह से भी 3-4% का फर्क पड़ा। पर मैरिज सीजन के हिसाब से गोल्ड डायमंड ज्वेलरी की डिमांड अच्छी है, और गोल्ड के साथ में कंपेयर करें तो डायमंड की रीजन बढ़िया है। ये सभी चेन स्टोर का भी है, मोम एंड पॉप का भी है, हमारा कृष्णा डायमंड ज्वेलरी का भी ये साल का करीबन 30% ग्रोथ पे चल रहे कोरोना के साथ में। तो डायमंड पे लोगों का क्रेज ज्यादा थोड़ा बढ़ा हुआ है कि गोल्ड तो खरीदते, लेकिन साथ में अभी सोच रहे तो डायमंड ज्वेलरी भी खरीदे। और अभी डे बाय डे सॉलिटर का भी व्यू बढ़ते जा रहा है, और सॉलिटर भी लोग खरीदते हैं क्योंकि अभी ट्रांसपेरेंसी हो गया तो सॉलिटर के लिए भी लोग क्रेज करते हैं। तो गोल्ड का प्राइस देखे तो मेरे ख्याल से अभी ये प्राइस मेरे को स्टेबल दिखाई दे रहा है कि गोल्ड का प्राइस जो अभी लेवल पे है वो लेवल पे स्टेबल होगा, और करीबन हायर से 20% कम हुआ है, तो अभी और नीचे मैं नहीं देख रहा हूँ। घनश्याम जी, जैसे आपने कहा कि आपकी खुद की ब्रांड के लिए आपने यहाँ पर 30% का इजाफा इवन एज कोविड चालू था उसके बाद भी यहाँ पर बनते हुए देखा है। अगर हम क्वार्टर के नंबर्स देखें तो पिछले क्वार्टर में खरीदारी यहाँ पर लौटती हुई नजर आई है। जनवरी फरवरी के जो नंबर्स हैं वो भी थोड़े से एनकरेजिंग हैं। तो आपको लगता है कि जो पेंटअप मांग है या जो खरीदारी यहाँ पर बाजार में है, ये पैटर्न आगे जारी रहेगा? यस, अभी तो मतलब मार्च तक तो रहेगा, वो तो श्योर है। फिर शादी का सीजन अप्रैल मई में थोड़ा कम रहता है, उसके हिसाब से कम रहेगा। लेकिन ये लास्ट क्वार्टर देखे तो जनवरी फरवरी मार्च कंपेयर टू लास्ट ईयर से तो ज्यादा ग्रोथ होगा। ये जो 30% जो मैं बता रहा हूँ वो फर्स्ट क्वार्टर में नहीं था, फिर भी ये रेशियो हुआ। तो सेकंड क्वार्टर भी बहुत बढ़िया रहा दिवाली सीजन में। मनोज, आप कैसे देखते हैं ये जो सोने में मुनाफा वसूली है, इसका इम्पैक्ट फिजिकल मार्केट्स में? ज्वेलरी की मांग तो अच्छी है ही जैसे घनश्याम जी ने बताया, लेकिन इन्वेस्टमेंट बाइंग की अब भी आ रही है क्या? क्या लोग यहाँ पर कॉइन्स और फिजिकल इन्वेस्टमेंट के तौर से भी उतरे हैं? थैंक यू मनीषा जी। मनीषा जी, ये जो अभी गोल्ड की ब्रेकडाउन हुई है वो टेम्पररी है, क्योंकि इसका आपको मालूम ही है जो सबसे बड़ा रीजन है वो यूएस का 10 ईयर ट्रेजरी यील्ड जो है वो
बहुत ही हाई, दैट इज 1.289 चला गया है, जो कि पिछले साल फेब 2020 से के बाद कभी भी नहीं हुआ था। और ये कॉन्टिन्यूस नहीं हो सकता है, इट हैज टू स्टॉप, उसको रुकना ही है। एट द सेम टाइम जो कोरोना वैक्सीन है वो ऑलमोस्ट सक्सेसफुल दिख रहा है, बहुत स्मूथली वर्ल्ड वाइड हो रहा है उसका इम्प्लीमेंट, तो वो भी एक रीजन है। बट गोल्ड जो है वो अब कहीं ना कहीं ये रुकेगा, जो इसका प्रॉफिट बुकिंग है वो 100% रुकना है। ये टेक्निकल एक ब्रेकडाउन है, जैसा आपके टेक्निकल एक्सपर्ट्स वगैरह बोले हैं, 1750 के आसपास ये रुकेगा। और इनफैक्ट जब ये शेयर मार्केट अगर टूटता है तो जो रुपी हमारा 77 था और वो आज 72.80 है, 6% हमारा जो रुपी स्ट्रांग हो गया है। तो वो कहीं ना कहीं रुपी अगर वापस थोड़ा वीक होता है तो गोल्ड प्राइस ऊपर जाएगा। लेकिन लोगों फर्स्ट टाइम ऐसा देखा जा रहा है कि जब गोल्ड का भाव नीचे आता है तो जनरली ज्वेलरी मार्केट में सन्नाटा हो जाता है, लेकिन इस टाइम ज्वेलरी मार्केट पूरी हरियाली से भरी पड़ी है, हर लोग ज्वेलरी खरीदने जा रहे हैं। आज 5-6 साल बाद ऐसा लग रहा है कि ज्वेलरी मार्केट कुछ अच्छा हो रहा है। जिन्होंने बजट करके रखा था 50,000 के आसपास, वो आज जब ज्वेलरी खरीदने आ रहे हैं तो वो 10% ज्यादा खरीद रहे हैं। तो इकोनॉमी अच्छी हो रही है, इसलिए थोड़ा सा गोल्ड में स्लो डाउन आया है, लेकिन इससे टेम्पररी फेज। दिस इज द राइट टाइम टू बाय गोल्ड, एवरीवन इज इन्वेस्टिंग एंड पब्लिक जितने भी लोग हैं वो समझदार हैं और एवरीवन इज बाइंग। जितने भी इंडिया में B2B एग्जीबिशन हो रहे हैं वो सब भी इतना अच्छा हो रहा है। जनरली फुल कोरोना वायरस के जो अभी भी तकलीफें हैं बहुत जगह, फिर भी लोग जा रहे हैं, एग्जीबिशन अटेंड कर रहे हैं और फुल B2B एग्जीबिशन भी मोर देन 100% का सक्सेसफुल रेट है। एंड स्पेशली इंपोर्ट ड्यूटी में जो कटौती की गई है उसका फायदा भी ऑफ कोर्स यहाँ पर इंडस्ट्री और कंज्यूमर्स ने उठाया ही है। घनश्याम जी, एक फाइनल क्वेश्चन आपसे लेना चाहेंगे। जैसे आपने कहा कि सोने की खरीदारी तो यहाँ पर है ही ज्वेलरी को लेकर, लेकिन डायमंड्स में भी यहाँ पर बढ़त देखने को मिली है। तो अगर डायमंड ज्वेलरी की ग्रोथ को देखें तो ये आपको मंथ ऑन मंथ या क्वार्टर ऑन क्वार्टर कैसी नजर आती है? डायमंड का ग्रोथ देखे तो इंडिया में डायमंड ज्वेलरी का तो जरूर ग्रोथ होगा एंड ऑफ द ईयर। इंटरनेशनल में 3-4 महीना डाउन था, तो पूरा इंडिया का एक्सपोर्ट की बात करें तो शायद वही लेवल पे रहेगा, या तो 10-15% डाउन रहेगा डायमंड ज्वेलरी का एक्सपोर्ट। पर इंडिया में क्रेज बड़ा हुआ है क्योंकि इंडिया का सबसे कम में खर्चा हुआ है, तो लोगों ने गोल्ड और डायमंड ज्वेलरी खरीदा हुआ है। तो सभी चेन स्टोर का और मोमेंट ऑफ का रिजल्ट देखेंगे तो शायद 10% अप भी आ सकता है अप्रैल से मार्च का इंडिया का डायमंड ज्वेलरी का सेल। और उसमें खास जो नया क्रेज बढ़ा है यंगस्टर का, वो सॉलिटर का है। हमने कृष्णा में भी सॉलिटर लॉन्च किया हुआ है और स्टार्ट ही किया हुआ है, तो बढ़िया में बढ़िया रिस्पॉन्स आ रहे, मतलब यंगस्टर सॉलिटर ज्यादा खरीद रहे हैं। ऑल राइट, यानी कि खरीदारी यहाँ पर अच्छी खासी है, चाहे वो सोना हो, चाहे वो ज्वेलरी हो, या फिर डायमंड्स एंड सॉलिटेयर्स में भी यहाँ पर एक क्रेज बनता हुआ नजर आया है। घनश्याम जी, मनोज जी, बहुत शुक्रिया साथ जुड़ने के लिए और वो फिजिकल मार्केट का भी हमें डायनेमिक समझाने के लिए। लेकिन इसी के साथ रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद दर्शकों के सवाल जवाब के साथ लौटेंगे। मॉर्निंग कॉल में आपका स्वागत है और अब हम अपने दर्शकों को जोड़ेंगे अपने साथ इस शो में। और सबसे पहले जोधपुर से सोनाली जैन हमारे साथ फोन लाइन पर हैं। सोनाली नमस्कार, क्या है आपका सवाल? गुड इवनिंग मैम, मेरा क्वेश्चन है गम सीड पे 10 टन गम दिया हुआ है 58,000, तो अभी इसे बाय होल्ड करना है या सेल करूं? सोनाली, आपके पास ये हाजिर में पड़ा हुआ है या फ्यूचर्स में खरीदा हुआ है आपने? हाजिर में पड़ा है। और आप पहले भी गुआर में कारोबार करती हैं सोनाली? हाँ। ऑलराइट, तो खरीदारी है बिरेंजी गुआर गम की 10 टन हाजिर में 5,800 के लेवल्स पे, क्या करें? फिलहाल होल्ड करना चाहिए और इसका जो स्टॉप लॉस है वो ट्रेलिंग बेसिस पे 6080 6100 के आसपास रखना चाहिए और आगे प्रॉफिट बुकिंग के हिसाब से वो 6480 6530 के बीच का लक्ष्य रख सकते हैं। और बिरेंजी, क्या टाइम फ्रेम है इन लेवल्स का? नॉर्मली 3-4 वीक का रखना चाहिए क्योंकि अभी इंटरनेशनल मार्केट इसका डिस्टर्ब है, कंटेनर की शॉर्टेज चल रही है और प्लस चाइना हॉलीडे में है। 22 तारीख के बाद चाइना रीओपन होगा, फिर थोड़ा नॉर्मलसी आएगी। तो होल्ड करिए सोनाली, जैसे बीरेन जी आपको बता रहे हैं, और अगले 3-4 हफ्ते में आपको अच्छे खासे प्राइसेस ऊपर में यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं। आप एनीवेज इन द मनी तो हैं ही, लेकिन यहाँ से भी और बढ़त की उम्मीद आगे जाते हुए। आगे बढ़ते हैं और बस्ती यूपी से प्रतीक हमारे साथ फोन लाइन पर हैं। प्रतीक नमस्कार, क्या है आपका सवाल? जी गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग प्रतीक। मेरा 2 क्वेश्चन है मैम, दोनों एनजी से है। जी। पहला कि एक एनजी मैंने शॉर्ट किया है सीएफ में 210 के प्राइस पे, जी, तो उसके लिए क्या करता है?
और दूसरा कि अभी प्रेजेंट में एनजी की क्या कॉल है। ऑल राइट, तो क्या राय देंगे यहाँ पर नवनीत? अच्छी यहाँ पर तपन, ऑफ कोर्स हमने यहाँ पर नेचुरल गैस में बढ़त आते हुए देखी है, लेकिन एक लॉट प्रतीक ने सेल किया है 210 पे और करंट नई पोजीशन वो बनाना चाहते हैं, तो वो कैसे काम करें? जी, एनजी की बात करें तो रिसेंटली जो यूएस में वेदर कंडीशन है और उसके कारण जो प्रोडक्शन में भी जो इफेक्ट आया तो उसके कारण सेंटिमेंट भी बुलिश है और मुझे लग रहा है कि शॉर्ट टर्म के लिए प्राइस में साइडवेज टू अप का ट्रेंड रह सकता है। अप साइड अगर रेजिस्टेंस की बात करें तो 230 235 का लेवल है, अगर उसके ऊपर निकलता है तो ही मुझे लग रहा है 240 और 244 की तरफ जा सकते हैं प्राइसेस। तो मुझे शॉर्ट टर्म के लिए ट्रेंड बुलिश है, लेकिन अगर आप नई पोजीशन लेना चाहते हैं तो मार्च महीने में आप अपनी पोजीशन बना सकते हैं और मुझे लग रहा है उसमें आप 225 के लेवल से वहां पे आप सेल की पोजीशन बना सकते हैं, तो उसके कारण आपकी पोजीशन भी हेज रह सकती है। चलिए प्रतीक, वो आपके लिए स्ट्रैटेजी बना के दी गई है आपकी करंट पोजीशन के लिए भी, और जो नई पोजीशन आप लें तो वो इसको आप कैसे एवरेज कर सकते हैं उसका भी आइडिया आपको तपन ने यहाँ पर दिया है। ऑफ कोर्स एज ऑफ नाउ काफी फ्लैट कारोबार हम होता हुआ देख रहे हैं नेचुरल गैस के भावों पर। आगे बढ़ते हैं और दिल्ली से ध्रुव कुमार जी अब हमारे साथ फोन लाइन पर हैं। ध्रुव नमस्कार, क्या है आपका सवाल? मैम आरएम सीड मेरा 5220 पे सोल्ड है और अभी मई कॉन्ट्रैक्ट में बिकवाली करी है 5220 के लेवल्स पे। क्या राय है बीरेन जी, क्योंकि हमने यहाँ पर ऑफ कोर्स आरएम सीड में आज तो जोरदार मुनाफा वसूली आते हुए देखी है, काफी हद तक वो इसलिए भी क्योंकि काफी हद बाजार मान रहा है कि हम शायद बहुत बड़ी क्रॉप या रिकॉर्ड क्रॉप की इस बार एक्सपेक्टेशन कर रहे हैं, तो उसका रिजल्ट है यहाँ पर। लेकिन बिकवाली करके ध्रुव ने काम किया है, कैसे कारोबार करें आगे? अभी इसमें शॉर्ट स्क्वीज है, मार्केट कॉर्नरिंग जैसी थोड़ी हालत है बिकॉज ऑफ दिस फरवरी कॉन्ट्रैक्ट की पोजीशन देखते हुए। फरवरी जब डीलिस्ट हो जाएगा 20 तारीख के बाद, फिर थोड़ा मार्केट में ये बैकवर्डेशन जो है वो थोड़ा कम होना चाहिए। ब्रॉडर टाइम फ्रेम में हम इसको 48 से 55 के बीच में देख सकते हैं मई कॉन्ट्रैक्ट को। अभी फिलहाल इमीडिएट कोई बड़ी क्रैश मुझे नहीं लग रही, तो वो 5100 या 5000 के आसपास उनको पोजीशन में प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए। बीरेन जी, काफी फादर मंथ में इन्होंने यहाँ पर ये कारोबार किया है, आप कहेंगे ये एक अच्छी चॉइस है, अपॉर्चुनिटी है, लिक्विडिटी इनफ है? यस, मैं अगर उनकी जगह होता तो मैं भी यही करता, क्योंकि जो बैकवर्ड इनवर्ड मार्केट जो होते हैं उसमें जो भी मंदी होती है ना वो नजदीक से पहले होती है, या तो फ्रंट मंथ में होती है या फिजिकल क्रैश होके होती है। चलिए ध्रुव, एक अच्छा कॉल है और आप मुनाफे में आगे यहाँ पर आते हुए नजर भी आएंगे। आज ऑफ कोर्स यहाँ पर मुनाफा वसूली देखने को मिली है जो हमने फादर मंथ्स में भी आते हुए देखी है, तो फायदा आप आगे जाके इसका उठा पाएंगे। लेकिन इसी के साथ फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही समय है। तपन, बीरेन जी, बहुत शुक्रिया साथ जुड़ने के लिए और उन तमाम कमोडिटीज पर अपनी राय भी देने के लिए। लेकिन आप बने रहिए CNBC आवाज के साथ।